लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 14 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मैं लखनऊ आकर कुछ दिनों बाद लौटा। कुल्ली ने अपने काम के संबंध में क्या किया, क्या कर रहे हैं, जानने की इच्छा थी, आग्रह था। जाने पर ससुराल में ही कुल्ली की तारीफ सुनी। श्रीमती जी की जगह सलहज साहिबा थी। अब तक 2-3 बच्चे की मां हो चुकी थी, इसलिए इच्छा होने पर बातचीत छेड़ देता था। घूंघट के भीतर से श्रृंगार साहित्य के उत्तर बड़े भले मालूम पड़ते थे। एक दिन कहा भी कि महात्मा जी पर्दे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तुम उनकी भक्त भी हो, फिर मेरे सामने क्यों घूंघट काढ़ती हो। उन्होंने कहा, यह मेरी इच्छा नहीं, लेकिन यहाँ के आदमी ऐसे हैं कि कुछ का कुछ सोच लेते हैं। मैंने कहा, तो अपनी आंखें ढककर दूसरों की आंखों पर पर्दा डालना चाहती हो। रहस्यवाद अच्छा है। ऐसी मेरी छोटी सलहज साहबा और सासू जी मेरे जाते ही उच्छ्वसित होकर भिन्न भिन्न वाक्यों से एक ही बात कर गईं। कुल्ली बड़ा अच्छा आदमी है, खूब काम कर रहा है। यहाँ एक दूसरे को देखकर चलते थे, अब सब एक दूसरे की भलाई की ओर बढ़ने लगे हैं। कितने स्वयं सेवक इस बस्ती में हो गए हैं। कांग्रेस कायम हो गई है, सब अकेले कुल्ली का किया हुआ है। सासू जी के सुपुत्र ने गले में और जोर देकर कहा, अम्मा, कुल्ली 18 घंटा काम करते हैं, 6-6 कोस पैदल जाते हैं कांग्रेस के मेंबर बनाने के लिए। बस्ती में और बाहर सब जगह इतनी इज्जत है कि लोग देखकर खड़े हो जाते हैं। सासू जी ने कहा, भैया आदमी नहीं देवता है कुल्ली। सलहज साहबा ने कहा, मैं तो उन्हें अवतार मानती हूं। बिंदा खटिक की दुल्हन मर रही थी, गांव में इतने आदमी थे, कोई नहीं खड़ा हुआ। नंबरदार ने अपने हाथों उसकी सेवा की। मैंने कहा, जरा उनसे मिलना था। मन में उधम मचा हुआ था कि महात्मा जी को कुल्ली ने लिखा होगा, देखूं क्या जवाब आया। साले साहब ने कहा, मैं चला जाऊंगा, कहकर बड़ी तेजी से अपना डंडा उठाया। एक दफा अपनी बीवी को, फिर मुझे, फिर विश्वास की दृष्टि से अपनी अम्मा को देखकर चले। मैंने बाहर के बैठके का रास्ता लिया। इस समय कुछ प्रसिद्ध हो जाने के कारण बस्ती के स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के भी आते थे, उन्हें भी समय देना पड़ता था। प्रायः सबका पहला प्रश्न छायावाद क्या है रहा। मैं उत्तर देता देता अभ्यस्त हो गया था। समझाने में देर न होती थी, यद्यपि लड़कों की समझ में कुछ न आता था। बाद को आश्वासन देता था कि बाद को समझिएगा। इन्हीं दिनों श्रीमान बाबू इकबाल वर्मा साहब से हर से वहां मुलाकात हुई। अपनी सज्जनता और शुद्ध साहित्यिकता के कारण वो स्वयं पहले मुझसे मिलने आए थे, ये मालूम कर कि मैं वहां हूं। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि सेहर साहब की और मेरी एक ही बस्ती में ससुराल है। उनके साथ गोस्वामी तुलसीदास जी के सुप्रसिद्ध समालोचक विद्वान बाबू राजबहादुर लमगोड़ा M.A. LL.B. साहब के भाई साहब भी थे। लमगोड़ा साहब से मिलने की मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी, क्योंकि उनकी आलोचना मुझे बहुत पसंद आई थी, पर दुर्भाग्यवश मिल नहीं सका था। उनके भाई साहब से मैंने जिक्र किया। उन्हीं के मकान में उन्होंने मुझे फतेहपुर बुलाया। फिर सेहर साहब ने कविता सुनाने की आज्ञा की, मैंने सुनाई। ऐसी अनेक घटनाएं हुईं, पर अप्रसिद्ध जनों की होने के कारण रहने दी गईं। सब जगह एक बात मैंने देखी, मेरी कविता पढ़कर लोग नहीं समझे, सुनकर समझे, और इतना समझे कि मुझे श्रुति पर ही कविता को छोड़ना पड़ा। बैठ के मैं बैठा नए भाव रूपमयी की तलाश में था कि साले साहब आए और बड़ी इज्जत से कुल्ली को दिखाकर वो हैं भीतर चले गए। उठकर मैंने कुल्ली का स्वागत किया। वो बैठे, देखा चेहरा एक दिव्य आभा से पूर्ण है, लेकिन देह पहले से दुबली, जैसे कुल्ली समझ गए हैं जीवन की संध्या हो गई है, अब घर लौटना है। कविता का दिव्य रूप और भाव सामने जड़ शरीर में देखकर पुलकित हो उठा। कुल्ली स्थिर भाव से बैठे रहे। इतनी शांति कुल्ली में मैंने नहीं देखी थी, जैसे संसार को संसार का रास्ता बताकर अपने रास्ते की अड़चनें दूर कर रहे हों। मैं कुछ देर और चुपचाप बैठा रहा। कुल्ली ने एक सांस छोड़ी, जैसे कह रहे हो, संसार में सांस लेने का भी सुबीता नहीं, यहां बड़ी निष्ठुरता है। यहां निश्चल प्राणों पर ही लोग प्रहार करते हैं, केवल स्वार्थ यहां, वो चाहे जनसेवा हो चाहे देश सेवा। इस सेवा से लोग अपनी सेवा करना चाहते हैं। किसान इसलिए कांग्रेस में आते हैं कि जमींदार की मारों से, सरकार के अन्याय से बचें और जमीन उनकी हो जाए।
गरीब इसलिए तारीफ करते हैं कि उन्हें कुछ मिलता है, पर इतना ही क्या सब कुछ है? क्या इससे जीवन को शांति मिलती है? शायद सांस की रहती नहीं। इतना स्तब्ध भाव था कि बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। इसी समय साले साहब भीतर से जलपान ले आए और कुल्ली के सामने आदरपूर्वक रखते हुए बोले, रात भर दुखिया चमार की सेवा करते हैं। उसकी स्त्री का देहांत हो गया है। दुखिया बीमार है। आज लालगंज जाएंगे, वहां कांग्रेस का काम है। कल दोपहर को जलपान किया था, तब से ऐसे ही हैं। चुपचाप तश्तरी उठाकर कुल्ली नाश्ता करने लगे। चेहरा सुर्ख, मनुष्यत्व रह रहकर विकास पा रहा है। देखकर मैंने सिर झुका दिया। कुल्ली नाश्ता करके हाथ मुंह धोकर बैठे, पान खाया, एक तृप्ति की सांस ली। उन्हें कुछ देर तक एकटक देखकर मेरे साले साहब ने प्रस्थान किया। बड़ी हिम्मत करके मैंने पूछा, नंबरदार, फिर महात्मा जी को लिखा था? कुल्ली मुस्कुराए, कहा, अब क्या कहूं, मेरे लिए इतना बहुत था। एक दफा बैठके के इस तरफ से उस तरफ तक टहल आया। नाटक के पार्ट काफी कर चुका था। प्रभावित होकर कहा, बड़ा गुस्सा लगता है। कितना बड़ा नेता क्यों न हो, आदमी की पहचान नहीं कर पाता। करें भी कहाँ से? 10-5 जगह कार्यकर्ताओं ने धोखा दिया था कि समझ बैठे सब धोखेबाज हैं। कहकर कुल्ली को देखा, प्रभाव पड़ रहा था। कहा, मैं तो इसीलिए राजनीति में भाग नहीं लेता। मैं जानता हूं मुझे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का भी प्रेसिडेंट न बनाएंगे, और कहने से भी बाज न आएंगे कि सिपाही का धर्म सरदार बनना नहीं है। लेकिन सरदार सरदार ही रहेंगे। सैकड़ों पेंच कसते हुए ऊपर न चढ़ने देंगे। कुल्ली जगे, ध्वनि में प्रतिध्वनि होती ही है। कहकर मैं बैठ गया। पूछा, क्या जवाब दिया महात्मा जी ने? कुछ नहीं, कुल्ली ने शुरू किया। मैंने 17 चिट्ठियां, 17 या 27 कहा याद नहीं, महात्मा जी को लिखी, लेकिन उनका मौन भंग न हुआ। किसी एक चिट्ठी का जवाब महादेव देसाई ने दिया था। बस एक सतर। इलाहाबाद में प्रधान ऑफिस है, प्रांतीय, लिखिए। आपने फटकारा नहीं? मैंने उग्र सहानुभूति से कहा। कुल्ली खांस कर बोले, आप क्या समझते हैं? मैंने लिखा, महात्मा जी, आप मुझसे 1000 गुना ज्यादा पढ़े हो सकते हैं। तमाम दुनिया में आपका डंका पिटता है, लेकिन हर एक की परिस्थिति को आप हरगिज नहीं समझ सकते। अगर समझते तो मौन न रहते। जब मौन है तब आप भगवान हरगिज नहीं हो सकते। भगवान अंतर्यामी होते हैं, आप अंतर्यामी नहीं हैं। ये मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया है। आपको बनियों ने भगवान बनाया है, क्योंकि ब्राह्मणों और ठाकरों में भगवान हुए हैं, बनियों में नहीं। जिस तरह बनियों ने आपको भगवान बनाया है, उसी तरह आप बनिया भगवान हैं। मैंने कहा, अरे कुछ काम की बात भी लिखी। काम की बात तो 17 बार लिख चुका था। तो ये 18वां पत्र है, 28वां? मुझे याद नहीं, आप आइएगा तो आपको नकल दिखाऊंगा। मैंने कहा, बीच बीच में दोहा चौपाई शेर भी लिखे थे, इसमें प्रभाव पड़ता है। उस वक्त कुछ याद नहीं आया, जो समझ में आया लिखा। ये तो जानता ही हूं कि मूर्ख हूं, बड़ी बड़ाई मूर्ख कर लेंगे, लेकिन भगवान तो मूर्ख और पंडित नहीं मानते। उनकी दृष्टि में सब बराबर हैं। लेकिन गांधी जी ऐसे भगवान नहीं, वो तो सबको भगवान बनाना चाहते हैं, इसीलिए लोग उन्हें अवतार कहते हैं। झूठ है, कुल्ली ने कहा। मैंने पूछा, अच्छा फिर आपने क्या किया? फिर इलाहाबाद को लिखा। अछूतों के जिस ऑफिस का नाम कुल्ली ने लिया वो मुझे याद नहीं, लेकिन पहले वहां से भी जवाब ना आया। तब मैंने पंडित जवाहरलाल जी को लिखा। कैसे लिखा ये कहिए? गंभीर होकर कुल्ली बोले, पहले तो सीधे सीधे लिखा, जैसा सबको लिखा जाता है। बड़े आदमी हैं इसलिए कुछ इज्जत के साथ लिखा, लेकिन उसका उत्तर जब ना आया तब डांट कर लिखा। अरे अपने राम को क्या, रानी रिसाएंगी, अपना रनवास लेंगी। मैं ताड़ गया। राजा इस समय कुल्ली खुद हैं, इसलिए राजा नहीं कहना चाहते। कहा, इस साल जवाहरलाल जी राष्ट्रपति हैं, राजा कहना चाहिए था। वो राजा रानी एक है, कुल्ली ने कहा। दूसरे पत्र का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन पत्र को अछूतों के कार्यालय में भिजवा दिया। वहां से जवाब आया कि मदद की जाएगी। रायबरेली में जिला वाली ऑफिस से रुपए लीजिएगा, यहां से भेज दिए जाएंगे। मैंने पूछा, फिर आपको रुपए मिले? हाँ, एक बार बस, कहकर कुल्ली ने बाहर की तरफ देखा। कहा, बड़ों की बात बड़े पहचाने, ज्यादा कहना उचित नहीं। अपने सिर दोष लेना सीख रहा हूं। इतना है कि तबीयत नहीं भरी, जिस तरह 4 पैसे के भोजन से, सीधे व्यवहार से भरती है। मुझे लालगंज जाना है, वहां से उधर देहात घूमूंगा। कांग्रेस के मेंबर बना रहा हूं, फुर्सत कम रहती है। पाठशाला आपकी भाभी चलाती हैं, एक दिन जाइएगा। मैं कई रोज के लिए जा रहा हूं,
बहुत दुर्बल भी हूं। भगवान के भरोसे अब नाव छोड़ दी है। कोई खेने वाला नहीं देख पड़ा। अच्छा, कुछ ख्याल न कीजिएगा। नमस्कार। कुल्ली चले गए। अब ये वो कुल्ली नहीं है। प्रायः 55-56 की उम्र। लेकिन कितनी तेजी! कोई उपाय नहीं मिला। किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। कुछ भी सहारा नहीं रहा। तब दूसरी दुनिया की तरफ मुंह फेरा है। कितना सुंदर है इस समय सब कुछ कुल्ली का। मैं देखता और सोचता रहा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 14, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।